महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रवयथितास्तथाहम्। पदच्छेद। रूपम अर्थात रूप को, महत यानी विराट को, ते तेरे, बहुवक्त्र नेत्रम अर्थात बहुत मुंह और आंख वाले को, महाबाहो हे शक्तिशालिनी बड़ी भुजाओं वाले, बहुबाहु रूपादम अर्थात असंख्य हाथ, जंघा और पैरों वाले को, बहुदरम अर्थात अनेक पेटों वाले को, बहुदंष्ट्रा करालम अर्थात अगणित दाढ़ों के कारण भयंकर को, दृष्ट्वा देखकर, लोकः तीनों लोक, प्रव्यथितः अर्थात डरे हुए, तथा यानी और, अहम यानी मैं। अनुवाद। हे बड़ी बड़ी शक्तिशालिनी भुजाओं वाले परमेश्वर, आपके बहुत मुंह और आंखों वाले, असंख्य हाथ, जंघा तथा पैरों वाले, अनेक पेटों वाले और अगणित दाढ़ों के कारण भयंकर लगने वाले इस विराट रूप को देखकर तीनों लोक डर रहे हैं और मैं भी डर रहा हूं। नभास्पृशम दीप्त मनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। पदच्छेद। नभस्पृशम अर्थात आकाश को छूने वाले को, दीप्तम अर्थात चमकते हुए को, अनेक वर्णम अर्थात विविध वर्णों वाले रंगों वाले को, व्यात्ताननम फैलाए हुए मुखों वाले को, दीप्त विशाल नेत्रम अर्थात प्रकाशवान बड़े नयनों वाले को, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, ही यानी निश्चय ही, त्वाम यानी तुमको, प्रव्यथितांतरात्मा अर्थात भयभीत अंतःकरण वाला, धृतिम अर्थात धीरज को, न यानी नहीं, विंदामि प्राप्त करता हूं, शमम यानी शांति को, च यानी तथा, विष्णु अर्थात हे सर्वव्यापी परमात्मनम। अनुवाद। हे सर्वव्यापी परमात्मनम, आकाश को भी छूने वाले परम कांतिमान, विविध वर्णों वाले तथा फैलाए हुए मुखों और प्रकाशवान बड़े बड़े नयनों से युक्त आपको देखकर निश्चय ही भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज तथा शांति नहीं पा रहा हूं, अर्थात आपके इस प्रचंड विकराल रूप को देखकर मैं भीतर से डर ही नहीं रहा हूं, अपितु धीरज तथा शांति भी खो बैठा हूं। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्टवैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। पदच्छेद। दंष्ट्रा करालानि अर्थात दाढ़ों से भीषण को, च यानी और, ते यानी तेरे, मुखानि अर्थात मुखों को, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, एव यानी ही, कालानल सन्निभानि अर्थात प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित को, दिशः अर्थात दिशाओं को, न यानी नहीं, जाने अर्थात जानता हूं, न यानी नहीं, लभे यानी प्राप्त करता हूं, च यानी तथा, शर्म अर्थात चैन को, प्रसीद अर्थात प्रसन्न हो, देवेश अर्थात हे देवताओं के स्वामी, जगन्निवास हे विश्व के आधार। अनुवाद। लंबी पैनी दाढ़ों के कारण भीषण तथा प्रलय काल की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर ही मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और चैन भी नहीं पाता हूं, इसलिए हे देवाधिदेव, हे विश्व के आधार, आप प्रसन्न हों। टिप्पणी। अर्जुन के कहने का भाव यह है कि यद्यपि वह विश्व का एक अद्वितीय उद्भट योद्धा माना जाता है, तथापि भगवान के उस परम भीभत्सकारी विराट रूप को देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वह धैर्य, शांति, सुख, चैन सब गंवा बैठा है, और तो और वह दिशाओं का बोध तक भी खो चुका है। ऐसी शोचनीय दशा में वह भगवान से बड़े आर्तनाद से विनती करता है कि वे कृपा करके उस पर प्रसन्न हों
और अपने विराट स्वरूप का शीघ्रातिशीघ्र संवरण कर अपनी पहले वाली द्वारकाधीश कृष्ण रूपी सौम्य मूर्ति को पुनः धारण करें। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवाव निपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिर्तैरुत्तमांगैः। पदच्छेद। अमी अर्थात ये, च यानी और, त्वाम तुमको, धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के, पुत्रः अर्थात बेटे, सर्वे यानी सब, सह अर्थात साथ, एव यानी ही, अवनिपाल संघई अर्थात राजाओं के समुदायों से, भीष्म अर्थात भीष्म, द्रोण अर्थात द्रोण, सूतपुत्र अर्थात सारथी का बेटा, तथा यानी और, असौ अर्थात यह, सह यानी सहित, अस्मदीयहि अर्थात हमारे पक्ष वालों से, अपि यानी भी, योध मुख्य ही अर्थात प्रमुख योद्धाओं से, वक्त्राणि अर्थात मुखों को, ते यानी तेरे, त्वर्माणः अर्थात वेग से दौड़ते हुए, विशंति घुसते हैं, दंष्ट्रा करालानि अर्थात दाढ़ों के कारण भीषण को, भयानकानि डरावनों को, केचित अर्थात कई एक, विलग्नः अर्थात लगे हुए, दशनांतरेषु अर्थात दांतों के बीच में, संदृश्यन्ते अर्थात दिखाई देते हैं, चूर्णिर्तहि अर्थात पिसे हुओं से, उत्तमांगहि अर्थात सिरों से। अनुवाद। ये सब ही यानी सभी दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के बेटे राजाओं के समुदायों के साथ आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा यह अधिरथ सारथी का बेटा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रमुख योद्धाओं समेत सब के सब तीव्र वेग से दौड़ते हुए आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भीषण एवं डरावने मुखों में घुस रहे हैं। अर्थात दोनों पक्षों के सभी वीरों को बड़ी तेजी के साथ दौड़कर आपके भयंकर मुखों में घुसते हुओं को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं तथा उनमें से कई एक तो पिसे हुए सिरों से आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हे भगवान, उन सब योद्धाओं को मैं आपके असंख्य विकराल मुखों में केवल घुसते हुए ही नहीं देख रहा हूं, बल्कि उनमें से कितनों को तो ऐसी दारुण स्थिति में भी देख रहा हूं कि उनके मस्तक तो चूर चूर हो गए हैं और वे बुरी तरह से आपके दांतों में फंसे हुए हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। पदच्छेद। यथा जैसे, नदी नाम अर्थात नदियों के, बहवः अर्थात बहुत से, अम्बुवेगः अर्थात जल के प्रवाह, समुद्रम अर्थात समुद्र को, एव ही, अभिमुखा अर्थात सम्मुख, द्रवंती अर्थात बहते दौड़ते हैं, तथा वैसे, तव तेरे, अमी ये, नरलोक वीरः अर्थात मनुष्य लोक के योद्धा, विशंति यानी प्रवेश करते हैं, वक्त्राणि अर्थात मुखों को, अभिविज्वलन्ति सब ओर से अत्यंत प्रज्वलित हुओं को। अनुवाद। जैसे नदियों के अनेक जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र की ओर ही बहते हैं और फिर उसमें प्रविष्ट होकर अपना अस्तित्व मिटाते हुए समुद्र ही बन जाते हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के सभी योद्धा स्वतएव आपके सब ओर से अत्यंत प्रज्वलित मुखों ही की ओर दौड़ते हुए उनमें प्रविष्ट हो रहे हैं और अपना अपना नाम रूप त्यागते हुए आप में एकता को प्राप्त हो रहे हैं।